वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 28 जनवरी 2023 में जो पेपर हुआ था वो, ठीक है। तो आज जो पेपर हुआ है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि पेपर से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो ईवीएस पोर्शन जो है वो हम लोगों को काफ़ी अलग देखने को मिला है इस पेपर में, आज के पेपर में। तो आज हम देखेंगे, ठीक है। और ईवीएस पोर्शन अलग भले ही है, लेकिन जो है पेपर इजी ही रहा। बच्चों का कहना है पेपर ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग टेंशन ना लें। तो हम चलते हैं अपने पेपर की ओर। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन नीरज चोपड़ा से है, जो आया हुआ है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा हाल ही में जो है भाला फेंक जो खेल है उससे संबंधित है, ठीक है ना। उसमें विनर हुए हैं, जीते हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का आर्ट क्या है। पश्चिम बंगाल का आर्ट पूछा हुआ है दोस्तों, तो काली घाट जो है वो पश्चिम बंगाल का आर्ट है। कभी कभी किसी किसी पेपर में मधुबनी पेंटिंग पूछ लिया है। ये आर्ट का मैंने डिटेल्स थोड़ा आपको अपनी पहले की वीडियो में जो 27 तारीख की मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है इसमें डिटेल्स, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो में जो है डिटेल्स नहीं लेकर आई, जिससे कि वीडियो बड़ी हो जाती, लंबी हो जाती। तो मैं डायरेक्ट इसके आंसर जो है आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। अगर आपको डिटेल्स देखनी है मधुमक्खी के बारे में और पेंटिंग्स के बारे में या फिर पोचमपल्ली के बारे में, अगर आपको डिटेल्स देखनी है और भी क्वेश्चन है उनके बारे में अगर आपको डिटेल्स देखनी है, तो आप मेरी 27 तारीख की वीडियो में देख सकते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, दर्जन चिड़िया जो होती है, दर्जन जैसे कि टेलर होता है, टेलर कपड़े सिलता है, ऐसी ये जो चिड़िया होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, ये पत्तियों को सिल सिल के जो है अपना घोंसला बनाती है। इसके बारे में जो है क्वेश्चन बना है। इसके ऊपर झूम खेती के ऊपर जो है क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। बावड़ी के ऊपर क्वेश्चन बना है। बावड़ी के मैंने आपको बताया था कि बावड़ी क्या होती है। बावड़ी वो होती है जिसमें ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है ना। सीढ़ियाँ नुमा कुआं जो होता है उसको बावड़ी बोला जाता है। तो बावड़ी से जो है क्वेश्चन अर्जेंटीना से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। और पिचर प्लांट से भी जो है क्वेश्चन है, घटपर्णी, पिचर प्लांट, नेपेंथिस, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे हर बार बन रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इससे पूछा ही जा रहा है। तो पिचर प्लांट से जो है हमारे आज के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। वाटर एंड लेक से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे जो पुष्प होता है, पुष्प से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। हीमोग्लोबिन से जो है क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या रोग होते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन ऐसा कुछ भी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। एक एनीमिया से रिलेटेड भी जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था अभी हमारे 23 तारीख के पेपर में। हम नेक्स्ट चलते हैं। बिना बीज का फल। देखिए, बिना बीज का फल पूछा गया है। तो बिना बीज का फल होता है केला, जिसमें कोई बीज नहीं पाया जाता। ओके दोस्तों, देखिए अब हम अगर हिंदी के पोर्शन पे चलते हैं। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में मातृभाषा पर आधारित एक पैराग्राफ आया है 28 तारीख के पेपर में, ठीक है। मातृभाषा से आधारित पैराग्राफ पूछा गया है। भारत माता पर एक पद्यांश पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। स्टीफन क्रेसन भाषा अधिगम सिद्धांत, ये पेडागोजी का क्वेश्चन जो है हिंदी में पूछा गया है। हिंदी में देखिए दोस्तों, एक पैराग्राफ पूछा गया है, एक गद्यांश पूछा गया है। जो वो पूरा गद्यांश जो है मेरे पास सेम टू सेम है, तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, आज के प्रदूषण के युग में तो पेड़ पौधों की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। कई वृक्षों की छाल और जड़ें अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाने में काम आती हैं। वृक्षों के महत्व को देखते हुए ही हमारे देश में प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह को भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जब वृक्ष हमें फल फूल, छाया, गोंद, कागज, लकड़ी तथा अन्य अनेक पदार्थ देते हैं, तो हमें भी उनकी रक्षा में तत्पर रहना चाहिए। पेड़ पौधों की रक्षा में ही हमारी रक्षा है, ठीक है। ये एक गद्यांश है जिससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि प्रकृति की गोद में मनुष्य ने सभ्यता का विकास किया है, इसका अर्थ क्या है। तो आप गद्यांश को जो है पढ़ के इसमें इसका सही आंसर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रदूषण के युग में पेड़ पौधों की उपयोगिता और बढ़ गई है। क्योंकि
ये जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी आप जो है गद्यांश देखकर इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। आप लोग मुझे इस गद्यांश के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे कि जो और बच्चे हैं उनको जो है आंसर के लिए हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट ये भी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन गद्यांश से रिलेटेड पूछे गए हैं। वृक्ष से हमें क्या प्राप्त नहीं होता? कागज़, दवाइयाँ, प्लास्टिक या छाया। ठीक है, तो ये भी आपको गद्यांश से देखकर बताना है, वैसे इसमें प्लास्टिक आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन कि हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। प्राचीन काल से वृक्षों के महत्व के कारण, वृक्षों के महत्व ना होने के कारण, सरकारी आदेश के कारण। तो ऊपर गद्यांश में मुझे याद है मैंने ये पढ़ा था कि वृक्षों के महत्व के कारण जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी हमारे पद्यांश से गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उपयोगिता शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो उपयोगिता शब्द में उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग वो होता है जो आगे लगा रहता है ना, तो इसमें उपसर्ग होगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये भी हमारे गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रथम सप्ताह में रेखांकित शब्द है। प्रथम सप्ताह, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, कारक या विश्लेषण। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन जो है ग्रामर से रिलेटेड पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश में, और कुछ जो है वो गद्यांश पद्यांश से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। लेकिन ग्रामर से भी जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो भी शब्द जो लिए जाते हैं उसमें, जैसे कि विलोम पूछ लिया जाता है, क्रिया विशेषण पूछ लिया जाता है। तो जो शब्द लिए जाते हैं वो पद्यांश या गद्यांश से ही लिए जाते हैं, उसी पद्यांश या गद्यांश से। ठीक है ना, कहीं अलग से शब्द नहीं लिए जाते। ये भी जो है पद्यांश का ही क्वेश्चन, गद्यांश की क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों की रक्षा ही हमारी रक्षा है, क्योंकि पेड़ पौधों की पृथ्वी को हरा भरा रखते हैं, पेड़ पौधे बार ठंडा रखते हैं। हम अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं पे निर्भर हैं। पेड़ पौधे परिवेश की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी गद्यांश आप लोगों के सामने पढ़ा है तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। ठीक है ना, आप लोग और क्वेश्चन के आंसर गद्यांश पढ़ के उसमें से ढूंढ सकते हैं। हम आगे चलते हैं, यहाँ हमारा गद्यांश खत्म हो गया है। तोरांग के ऊपर देखिए दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है। तोरांग के ऊपर 9 जनवरी को भी क्वेश्चन बना हुआ था, मैंने आपको बताया है। और भी एग्ज़ाम मैंने डाले हैं, उसमें 1-2 एग्ज़ाम में भी, 1-2 शिफ्ट में भी जो है तोरांग से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों आज फिर से हाथी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हाथी के झुंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, तो हाथी की मैंने आपको डिटेल्स बताई हुई है, आप मेरी और वीडियोस देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। और हाथी के किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं ये मैंने आपको जो अपनी EVS की मैंने जो वीडियो बनाई है, टॉप 50 क्वेश्चन है, स्पेशल 50 है, EVS भंडारा है, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, थीम और सब थीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। थीम और सब थीम के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि 6 प्रकार की थीम होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ सब थीम होती हैं। ठीक है, तो इससे जो है क्वेश्चन बना हुआ है, और सब थीम और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली हर शिफ्ट में ही पूछे जा रहे हैं। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से इससे क्वेश्चन बना हुआ है, इससे कल के पेपर में भी क्वेश्चन बना हुआ था। मधुमक्खी की श्रेणी क्या है? मधुमक्खी से रिलेटेड कल के पेपर में भी क्वेश्चन बना हुआ था 27 तारीख को। जीन पियाजे थ्योरी, जीन पियाजे तो पीछा ही नहीं छोड़ना है। जब से CTET के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तब से जो है जीन पियाजे, वाइगॉस्की, कोहल वर्ग, ये तो पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन बन ही रहे हैं। तो जीन पियाजे की आप जितनी भी स्टेज है सब पढ़कर जाइए। ठीक है ना। अब देखिए कौन सा पंछी अपनी गर्दन 360 कोण तक घुमा सकता है? तो वो उल्लू है। ठीक है ना, उल्लू अपनी गर्दन को घुमा लेता है पूरा उल्टा। चौमस्की, देखिए चौमस्की से क्वेश्चन बने हैं, वाइगॉस्की से क्वेश्चन बने हैं, कोहल वर्ग से क्वेश्चन बने, मैंने अभी आपको बताया था। ओके, देखिए विकास जो डेवलपमेंट होता है उससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, डेवलपमेंट से क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहा है हर शिफ्ट में, इसमें भी बना हुआ है। गंभीर सोच आधारित प्रश्न, गंभीर सोच पर आधारित प्रश्न बने हैं जो पेडागोजी से रिलेटेड है। ठीक है ना।
कथन आधारित, जैसे कि अजर्शन और रीजन से भी जो है क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया है। अजर्शन रीजन से क्वेश्चन हर शिफ्ट में ही पूछा जा रहा है। शुरू के जो 1-2 शिफ्ट थी, जैसे कि 28-29 का पेपर था, उसमें शायद नहीं पूछा गया है। बाकी सारी शिफ्ट में जो है अजर्शन रीजन का क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। शिक्षा शास्त्र में CCE, ठीक है, शिक्षा शास्त्र में CCE से क्वेश्चन बना हुआ है। आप CCE एक बार पढ़कर जाइए। ताजमहल पर मार्ग, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण विधियों से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। भाषा कौशल से बना है। स्टीफन क्रेशन, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, ठीक है ना, इससे भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमारा NEP जो कि होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इससे जो है क्वेश्चन बना हुआ है। इसी से रिलेटेड निपुण भारत जो है हमारा 27 तारीख के पेपर में भी पूछा गया था, निपुण भारत, ठीक है ना। निपुण भारत की डिटेल्स मैंने आपको अपनी कल की वीडियोज़ में दी हैं, तो आप उसकी डिटेल्स जो है देख सकते हैं। तो आपको क्या है, पूरा निपुण भारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैंने जो भी IMP जो भी टॉपिक मतलब जो मुझे निपुण भारत में ठीक लगा, वो मैंने डिटेल्स जो आपको देनी चाहिए वो मैंने कल के पेपर में आपको दी हैं, ठीक है। तो आप मेरी एक बार कल की वीडियोस को देख लीजिए, तो जिससे आपको डिटेल्स उसके पता चल जाएंगे। इसलिए मैंने इसमें जो है डिटेल्स इतनी नहीं दी हैं, ओके। और देखिए दोस्तों 5 ये मैथ का क्वेश्चन है। 500 को स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इसमें से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। सामाजिक कीट के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। सामाजिक कीट मैंने आपको दोस्तों बता दिया है। इसमें कुछ ऑप्शन होंगे, जैसे कि चींटी दिया होगा, ठीक है, मधुमक्खी दिया होगा और मच्छर दिए होंगे, मकड़ी दिया होगा। तो सामाजिक कीट नहीं है, तो कौन नहीं होगा सामाजिक कीट, मकड़ी नहीं होगा। सामाजिक कीट कौन होता है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में समझाया है कि जो ग्रुप में चलता है, ठीक है ना, वो सामाजिक कीट होता है। जैसे कि चींटी होती हैं, चींटी जो है ग्रुप में चलती हैं, ओके। मच्छर भी ग्रुप में रहते हैं, मक्खियाँ भी ग्रुप में रहती हैं, मधुमक्खियाँ भी ग्रुप में रहती हैं, लेकिन मकड़ी कभी ग्रुप में आपको नहीं मिलेगी। तो मकड़ी जो होती है वो सामाजिक कीट के अंतर्गत आती है, वो सॉरी नहीं आती है, ठीक है ना। तो मकड़ी सामाजिक कीट नहीं होती है। इनने ये पूछा इनमें से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, तो इसमें स्पाइडर अगर ऑप्शन में दिया हो तो आप उसको टिक कीजिएगा। देखिए मधुबनी चित्रकला के बारे में भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है 28 तारीख के पेपर में। मधुबनी चित्रकला के बारे में डिटेल्स मैंने आपको बताई है, अपने और भी वीडियोज़ मैंने डाले हैं, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल्स इसका बताया हुआ है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। देखिए विटामिन C के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं और विटामिन C की कमी से होने वाले रोग, ये भी जो है इसमें पूछा गया है। घरों के प्रकार पूछे गए हैं, लेह लद्दाख में घर कैसे होते हैं, असम में कैसे होते हैं, मिजोरम में कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार जो आवास चैप्टर है उसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए दोस्तों ट्रेन का सवाल भी पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो है ट्रेन से बना है हमारे आज के पेपर में। जगह कीमत से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, किसने कहा कि भाषा जन्मजात है, ठीक है ना। बाघ, देखिए बाघ, मोर और हाथी पर प्रश्न। हाथी पर प्रश्न मैंने आपको ऊपर बता दिया है, मोर और बाघ पर भी प्रश्न बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है देखिए हमें ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन वही रिपीटेड हो रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। कुछ ही क्वेश्चन जो हैं जो इधर से उधर हो रहे हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इतने टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। CBSE जो था, CBSE के लिए भी जो है क्वेश्चन थे अभी जो और भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं 27 तारीख के और भी शिफ्ट में, लेकिन जो आज का पेपर हुआ है 28 तारीख का पेपर, इसमें जो है NCERT से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें उन लोगों को ला के एक भी मतलब क्वेश्चन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं गया है इस वाले पेपर में, ठीक है। 28 तारीख का जो हुआ है हेरिडिटी से क्वेश्चन बना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए पूर्व पारंपरिक स्तरों में पहला चरण कौन सा है, ठीक है ना। आप इसको पढ़ के जाइए। एक त्रिभुज में दिए गए कोणों का अनुपात पूछा गया है। इसमें कोणों का अनुपात पूछा गया है त्रिभुज के। दी गई 3 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक पूछा गया है। जो भी 3 संख्याएं दी गई होंगी उसका लघुत्तम समावर्तक बताना है। देखिए भारत माता पर जो है पोयम थी, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि भारत माता के ऊपर जो है पद्यांश पूछा गया था, ठीक है। अगर आप देखिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि देखिए
के भारत माता के ऊपर पद्यांश बना हुआ था। ये देखिए ये रहा, भारत माता के ऊपर पद्यांश बना था और मातृभाषा पर पैराग्राफ आया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपना, देखिए बच्चा किस उम्र में बचपन से किशोरावस्था में जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ये बना हुआ था दोस्तों कि एक बच्चा प्रिंसर ग्रैप्स का उपयोग करके मटर उठाना सीखने से पहले हाथों में बड़ी चीज़ों जैसे गेंद को पकड़ना सीखता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। कोई बच्चा है वो क्या है, छोटी चीज़ उठाने से पहले बड़ी चीज़ को उठाना सीख रहा है, तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है। जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम आंसर बता पाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन बना हुआ है कि खालिस्तान अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व को समझते हैं लेकिन यह महसूस नहीं करते कि क्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है और उनके निर्णय चीज़ों की तत्काल उपस्थिति पर आधारित होती है, ठीक है ना। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं आज के पेपर में हमारे पूछे गए हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, वीडियो ख़त्म हो गया है हमारा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पेपर में बन रहे हैं, पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेकर आ पाई हूँ, ओनली टॉपिक ही लेकर आई हूँ, ठीक है ना। क्योंकि और कुछ और भी टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे कि घटपर्णी वगैरह, वो मैंने आपको शायद इसमें बता दिया है। एक दो और हैं जो थोड़ा रिपीटेड थे, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए वो मैंने आप लोगों के सामने में नहीं लेकर आई हूँ। ओके दोस्तों, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो तो हैं ही, लेकिन हाँ आप एक बार विटामिन के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए। विटामिन से जो है क्वेश्चन इसमें भी बने हुए हैं और अभी एक दो शिफ्ट में पेपर हुआ है उसमें भी जो है पूछे गए हैं। तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो तैयारी है आप उसके हिसाब से चलिए। एक बार ये पेपर आप लोग देखते रहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके दोस्तों, अगर मैं ये वीडियो आप लोग के लिए डालती हूँ, ये वीडियोज़ अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या है मुझे भी थोड़ा मतलब मैं भी थोड़ा मोटिवेट होंगी, मैं भी वीडियो डालूँगी आप लोग के लिए कि चलो आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। और अगर आप ऐसी हर दिन के पेपर जो है चाहते हैं कि आपके पास मिलें, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।